दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 फरवरी सन 2023 जारी है दलहन बाजार की ताज़ा रिपोर्ट। खबर निकल के आ रही है कि दाल मिलों की खरीदी बनी रहने से बुधवार को घरेलू बाजार में अरहर व उड़द की कीमतों में तेजी जारी रही, जबकि मसूर में कमजोरी देखी गई। मूंग और चने की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। व्यापारियों के अनुसार दालों में थोक के साथ खुदरा ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर है, लेकिन आयातकों के साथ ही स्टॉकिस्ट अरहर व उड़द के दाम तेज कर रहे हैं। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है तथा आगामी दिनों में चना एवं मूंग के साथ ही उड़द की नई फसल की अराइवल भी बन जाएगी। घरेलू बाजार में आयातित के साथ देसी अरहर की कीमतों में तेजी बताई जा रही है और यदि हम जानें घरेलू बाजार में अरहर की उपलब्धता अच्छी नहीं है, लेकिन आयातक दाम तेज कर रहे हैं। अरहर दाल की ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर है, जिसके कारण दाल मिलें जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही हैं। उत्पादक राज्यों में देसी अरहर की आवक अभी बनी रहने की उम्मीद है और साथ ही अफ्रीकी देशों के साथ बर्मा से भी लेमन अरहर का आयात होगा, इसलिए बहुत बड़ी तेजी के आसार थोड़े कम हैं। बर्मा लेमन अरहर का उत्पादन ज़्यादा होने से का अनुमान है और आयातक नए मालों के करीब 50 से 60 हज़ार टन के आयात के सौदे कर चुके हैं। कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में नई अरहर की आवक 13,000 बोरियों की बताई जा रही है। इसके भाव 6850 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताए जा रहे हैं। मंडी में नए चने की आवक 2000 बोरी की है तथा नए चने का व्यापार 4500 से 4300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में नई अरहर की बिल्टी के भाव 50 रुपये तेज होकर 7250 से 7300 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। राज्य की अकोला मंडी में देसी अरहर के दाम 75 से 100 रुपये तेज होकर 6500 से 7650 रुपये प्रति क्विंटल है। व्यापारियों की माने चाली रबी में उड़द की बुआई पिछले साल की तुलना में घटी है, लेकिन एक तो उड़द दाल में दक्षिण भारत की मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है, दूसरा घरेलू मंडियों में देसी उड़द से हल्की क्वालिटी का मालों की आवक ज़्यादा हो रही है, इसलिए उड़द की कीमतों में अभी बहुत बड़ी तेजी टिक नहीं पाएगी। बर्मा से चालू महीने में उड़द की आवक शुरू होगी और उत्पादन बढ़कर 8 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 6.775 टन का उत्पादन ही हुआ था, जो इस बार उड़द में 8 लाख टन का उम्मीद है। दिल्ली में चने के दाम स्थिर हैं और व्यापारियों के अनुसार उत्पादक राज्यों में मौसम साफ है, जिससे आगामी दिनों में चने की आवक बढ़ोतरी होने की संभावना है। चना, दाल व बेसन में ग्राहकी की सामान्य की तुलना में कमजोर है, जबकि नेफेड ने उत्पादक राज्यों में चना बराबर बेच रही है। नई फसल को देखते हुए मिलर्स केवल ज़रूरत के हिसाब से ही चना की खरीदारी कर रहे हैं। मसूर की कीमतों में दिल्ली लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई, जबकि आयातित मसूर के दाम बंदरगाहों पर स्थिर बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने शून्य शुल्क पर मसूर के आयात की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कनाडा व ऑस्ट्रेलिया से मसूर का आयात बराबर हो रहा है और इन देशों में आयातित मसूर देसी तुलना के मुकाबले सस्ती बताई जा रही है। नाफेड भी आयातित मसूर बेच रही है। वैसे भी चालू रबी में मसूर की बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, इसलिए इसके भाव सीमित बढ़े रहने की उम्मीद है। दिल्ली में मूंग के भाव रुक गए हैं और व्यापारियों के अनुसार स्टॉकिस्ट पिछले सप्ताह मूंग के दाम तेज किए थे, जबकि बड़े भाव में मूंग दाल की ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर बताई जा रही है, जिसके कारण दाल मिल केवल ज़रूरत के हिसाब से ही माल खरीद रही है। दोस्तों, रबी के सीजन में मूंग की बुआई बढ़ने के समाचार हैं। फरवरी में नई मूंग की आवक शुरू हो जाएगी, इसलिए मूंग के भाव में बड़ी तेजी मानकर अभी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, ये था अजय एस्ट्रो मनी गुरु, देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।